मैं कल से अपना फ़ोन चेक कर रहा हूँ। शोएबिया ने उस मैसेज के बाद अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया है। मुझे नहीं पता उसने क्या सोचा। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं उससे अब क्या कहूँ। क्यों मिलने नहीं गया मैं उससे। स्कूल ओवर हो गया तो हमेशा की तरह मैं अंकल जियांग को ढूंढते हुए पार्किंग में आया और मैंने देखा वहाँ सीनियर भीषण के साथ अंकल की कार के पास खड़े हैं। वो दोनों यहाँ भी साथ हैं। अंकल चैंग कहाँ है? मैंने पूछा। उसे जियांगक्लॉन के किसी फंक्शन में जाना था ईबो। उसने कहा है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ, शहजान ने कहा और फिर कार का दरवाज़ा खोला। मैंने सोचा शायद उन्होंने मेरे लिए खोला, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि सीनियर भीषण मुझे बहुत गुस्से से देख रही है। मैं चुपचाप कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गया। मुझे छोड़ने जाना है, फिर भी शहजान को अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेके जाना है। ये लड़की मुझे तो ज़रा भी पसंद नहीं है, पर मुझे क्या, शहजान चाहे जिसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाए। जांग भीषण मुस्कुराते हुए कार की आगे वाली सीट पर बैठ गई। अच्छा है कि नकचढ़ा लड़का खुद शहजान से दूर भागता है, वो सोचने लगी। शहजान ने फील किया था ईबो कैसे इग्नोर कर रहा है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अपनी जगह पे आके बैठा। गाड़ी के रियर मिरर को सेट करते वक्त उसने ईबो को देखा। ईबो की नज़रें उससे मिली। अब ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, ईबो सोचने लगा, जैसे मैंने बहुत कुछ गलत किया। सीनियर जान को एक तो उनकी गर्लफ्रेंड के साथ बैठने दिया, ऊपर से वो मुझे ऐसे देख रहे हैं। इधर शहजान ने कार स्टार्ट की। कल बारिश में भीग जाने से उसे फीवर आ गया था, फिर भी वो आज स्कूल आया। जंग को उसकी हालत ठीक नहीं लगी थी, तो उसने अपने कार उसे दी और खुद फंक्शन में जाने के लिए शहजान की बाइक। शहजान मन में सोच रहा था कि आज जाकर उसे ईबो के साथ अकेले वक्त मिलने वाला था, पर भीषण वो उसके साथ आ गई। वो भीषण को पहले ड्रॉप कर देगा और उसके बाद ईबो से बात करने की कोशिश करेगा। युनमिंग कितना खूबसूरत है, मुझे कल लेक्स पे जाके बहुत मज़ा आया शहजान, भीषण बोली। ईबो ने ये सुना तो उसका दिल दुखा। कल शहजान और भीषण को उसने घूमते हुए तो देख ही लिया था ना, और कल वो अपनी शोएबिया से बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। शोएबिया ने भी उसे और मैसेज नहीं किया है। क्या शोएबिया भी अपनी फेरी के साथ रहने लगा है? उसे अपनी फेरी के साथ अच्छा लगने लगा है। ईबो की तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है। आज मौसम कुछ ज़्यादा ही गर्म है, इतनी तेज धूप, मुझे तो आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, भीषण फिर से बोली। आइसक्रीम? ईबो ने सुना तो उससे याद आया शोएबिया को वनीला आइसक्रीम कितनी पसंद है। वो कई बार कहता था कि जब भी तुम आओगे मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। मेरे लिए वनीला? ईबो के मुंह से अचानक निकल गया। शहजान ने ये सुना तो अगले चौराहे से उसने कार ही मोड़ ली। हम मुड़ क्यों गए? भीषण ने पूछा। उस तरफ एक बहुत ही अच्छा आइसक्रीम पार्लर है, वो युनमेंग की बेस्ट वनीला फ्लेवर बेचता है, शहजान ने जैसे खुश होते हुए कहा हो। कार रुकी और शहजान आइसक्रीम लेने के लिए उतर गया। जांग भीषण भी उसके पीछे पीछे उतर गई, लेकिन ईबो वहीं बैठा रहा। जांग भीषण ने देखा कि शहजान ने सिर्फ एक वनीला ऑर्डर की है, फिर उसकी तरफ देखा। तुम जो चाहे मंगा लो। उसने जल्दी से वनीला ली और बाहर चला गया।
भीषण उसके पीछे आने वाली थी, लेकिन वो एक छोटे से बच्चे से टकरा गई जिसकी आइसक्रीम उसकी स्कर्ट पर लग गई। अरे! उसकी मम्मी ने उस पर गुस्सा किया। उस बच्चे की मम्मी को गुस्सा करते देखकर भीषण ने कहा, मैं इसको एक और आइसक्रीम दिला देती हूँ। कार का दरवाज़ा खुलते ही शौजान ईवो के पास आकर बैठा। ये लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। ईवो ने देखा शौजान के हाथ में एक ही आइसक्रीम थी। आपकी आइसक्रीम कहाँ है? ईवो ने पूछा। शौजान को ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि ईवो ने उसके बारे में पूछा। ईवो ने महसूस किया कि शौजान उसके और करीब आ गया है, इतना करीब कि उन दोनों के बीच में बस एक ही चीज़ है, वो आइसक्रीम का कोन। शौजान की आंखों में ईवो को अपने लिए बेपनाह प्यार दिखाई दे रहा था। ईवो के होठों को वनीला आइसक्रीम छू रही थी तो शौजान ने बहुत पास आकर आइसक्रीम की एक बाइट ली। बस थोड़ी सी दूरी और तय हो जाती। ईवो को लग रहा था जैसे शौजान उसके साथ वह सब कर लेगा जो वो उसके सपनों में करता है। उन दोनों का ध्यान यकायक तब टूटा जब जांग भीषण कार में आके बैठ गई। वो गुस्से में थी। उसे बाथरूम में जाकर अपनी स्कर्ट जो साफ करनी पड़ी। शौजान को ईवो के पास बैठा देख वो और जल गई। अरे तुम पीछे क्यों बैठे हो? चलो मुझे घर छोड़ो, मुझे जल्दी जाना है, उसने उससे कहा। शौजान अपनी जगह वापस आकर बैठ गया और उसने कार स्टार्ट की, पर उसका ध्यान अभी भी ईवो पर था। वो रियर मिरर से अभी भी ईवो को देख रहा था। ईवो अभी भी आइसक्रीम को देख रहा था, शौजान के उस बाइट को, इस असमंजस में कि वो उसे खाए कि नहीं खाए। लेकिन फाइनली ईवो ने वहीं से बाइट लिया जहाँ से शौजान ने लिया था। शौजान को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके और ईवो के बीच जो दूरियां हैं शायद वो अब कम हो जाए। जांग भीषण को महसूस हो रहा है कि अब उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो शौजान उसके हाथों से निकल जाएगा। ईवो अगर चाहे तो शौजान को आज ही अपना बॉयफ्रेंड बना सकता है, पर वो ऐसा होने नहीं देगी। तुमने यही एड्रेस बताया था ना भीषण? हम आ गए हैं, तुम्हारा घर आ गया है, तुम उतर जाओ, शौजान ने कहा। हम बहुत जल्दी नहीं पहुंच गए, जांग भीषण बोली। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। अरे ये सीट बेल्ट ये खुल क्यों नहीं रहा है? अटक गया लगता है, जांग भीषण बोली। शौजान ने वो सीट बेल्ट खोलने के लिए कोशिश करी जिसे जांग भीषण पकड़ कर बैठी थी टाइटली, ताकि ना खुल सके। शौजान जांग भीषण को अपना हाथ हटाने के लिए कहता, उससे पहले ही जांग भीषण ने अचानक उसके गालों पर हाथ रखा और उसे किस करने लग गई। शौजान के समझ में नहीं आया कि भीषण उसे किस कैसे करने लग गई। ईवो भी ये देखकर शॉक्ड हुआ। ये दोनों यहाँ पे मेरे सामने किस भी करने लग गए। उसे बहुत बुरा लगा और वो कार के बाहर आ गया। शौजान को भीषण ने बहुत कस के पकड़ रखा था, पर फिर भी शौजान ने बहुत जोर से भीषण को धक्का दिया। ये क्या है भीषण, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? शौजान ने गुस्से में पूछा। मैं और तुम एक दूसरे के लिए बने हैं। वी आर मीant टू बी टुगेदर जान। गेट लॉस्ट। अभी की अभी बाहर निकल जाओ यहाँ से। ईवो कहाँ गया? तुम्हें वो ईवो नजर आता है? वो ईवो अच्छा लगता है तुम्हें जो तुम्हें भाव तक नहीं देता है? तुम जा रही हो या धक्के मार के निकालूं मैं तुम्हें यहाँ से? आइंदा से तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना भीषण। आई हेट यू। शौजान कार से बाहर निकलकर ईवो के पीछे चला गया। भीषण जाने ही वाली थी, पर उसकी नज़र डैशबोर्ड पर पड़े उस मोबाइल पर गई। वो शौजान का फ़ोन था। पता लगाती हूँ कि ये किससे बातें करता रहता है, ये सोचकर भीषण ने शौजान का फ़ोन चेक किया। अरे ये कौन इससे बात कर रहा है, वो भी मेरा नाम लेकर? भीषण बनकर कौन जान से बात करता है? उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला
और शोजान की फ़ोन से अपने फ़ोन में कुछ डेटा ट्रांसफ़र किया। इधर इबो टैक्सी ढूंढने के लिए जा रहा था, तभी शोजान भागता हुआ आया। इबो, इबो रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी तरफ देखो। मैं घर खुद चला जाऊंगा सीनियर जान, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, इबो ने कहा उसकी तरफ बिना देखे। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, शोजान ने कहा। बिलीव मी, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे नहीं जानना कि कौन आपके लिए क्या है, ओके? इबो ने कहा और वो वापस चलने लगा। शोजान से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने इबो को अपनी बाहों में खींच लिया। उसे गुस्से से देख रहा था। क्या किया है मैंने इबो? क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ आज तक जो तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो? मुझे इग्नोर करते हो, मुझसे बात नहीं करते हो। क्यों? छोड़ो मुझे जान। नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ना चाहता मैं तुम्हें। क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं लगता कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ? हाँ? शोजान इबो के करीब आता जा रहा था। उसके होठ इबो के होठों को छू रहे थे। ऐसा नहीं है कि इबो नहीं चाहता था कि शोजान उसके करीब आए, लेकिन पता नहीं उसका दिल अचानक ही बेचैन हो गया और इबो ने शोजान को धक्का दे दिया। दूर रहो मुझसे, इबो ने कहा। शोजान ये सुनकर बहुत हर्ट हो गया। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने इबो की कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ कार की तरफ ले जाने लगा। सीनियर जान, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़िए। सीनियर जान, आप मुझे इस तरह से बुली नहीं कर सकते। पर वो सुन ही नहीं रहा था। शोजान की आंखें लाल हो चुकी थी। कुछ तो बुखार का असर था और कुछ दिल दुखने का। सीनियर जान, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? उसने जबरदस्ती इबो को कार में आगे वाली सीट पर बिठाया। आपके साथ मैं कुछ उसे सीट बेल्ट से बांध दिया और खुद कार चलाने लगा। Time to heal, the pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost to feel, I'm just lost to feel. I need time to heal, I can't steer the wheel, cause this private feel, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move जांग on मेंशन till पर I आकर ये कार रुकी। इबो चुपचाप कार से उतरा। उसने देखा शोजान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और कार चली गई। शोजान ने कार कुछ दूरी पे जाकर रोकी ताकि वो इबो को अंदर जाते हुए देख सके। हेलो इबो। हाँ। हाँ, शोजान है क्या तेरे साथ? नहीं तो नहीं। वो चले गए अभी। अच्छा, अरे यार उसको वहीं रोक लेता ना। नहीं, मैं क्यों रोकूं? मैं अकेले ठीक हूँ। अरे मैं तेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा था कि एक्चुअली क्या ना, वो उसको बुखार था, तभी तो मैंने उसको अपनी कार दी थी ना। तो रोक लेता तो उसे थोड़ा आराम मिल जाता जांग मेंशन में। उसके घर पे भी कोई नहीं है उसका ख्याल रखने के लिए। अच्छा चल, उसका मैसेज आ गया है मुझे, वो घर पहुंच गया है। चल बाय। शोजान को बुखार था और इबो ने उसके साथ ऐसे बिहेव किया। ये सोचकर इबो को अब बुरा लगने लगा। वो ऐसे कैसे कर सकता है? इतना रूड वो कैसे हो सकता है? शावर लेने के बाद वो बिस्तर पे आकर लेट गया। शोजान उसके दिमाग पर छाया हुआ था। उसे सपना आने लगा। शोजान, मेरे साथ घर में चलो। तुम्हें बुखार है। नहीं आना चाहता मैं तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हें कभी नहीं लगा कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। मुझे पता है तुम करते हो, तो फिर इतना हर्ट क्यों करते हो मुझे?
मैं नहीं करना चाहता पर तुम करते हो। प्लीज सॉरी। मुझसे दूर हटो। अब मैं तुमसे कभी बात भी नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा। स्वयं भी अभी तुम्हें छोड़ के चला गया, मैं भी चला जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करना शाहजहां। ये सपना था। ये नंबर किसका है? हेलो वांगी बो, हाँ कौन? जांग बिशन बोल रही हूँ। सीनियर बिशन, हाउ डेयर यू टू कॉल मी। करना पड़ा ही वो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा शाहजहां मुसीबत में है। शाहजहां? उसे क्या हुआ? वो कंचे वाला लड़का याद है तुम्हें, जिसे जान ने तुम्हारे लिए पीटा था? उसने शाहजहां से बदला लेने के लिए शाहजहां को भूत बंगले में ये कहकर भेज दिया कि तुम वहां गए हो। क्या? हाँ, अब शाहजहां का क्या होगा? मैंने तो सुना है वहाँ कई लोग गायब हो जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं। जांग बिशन की बातें सुनकर ईबो भूत बंगले की तरफ दौड़ा। उसे शाहजहां को किसी भी तरह बचाना था, पर उसे क्या पता ये सब जाल था। शाहजहां तुम यहाँ हो क्या? शाहजहां, कितनी देर और यहाँ वेट करेंगे? वो कंचे वाला लड़का पूछने लगा तो जांग बिशन की नज़र ईबो पर पड़ी। वो आ गया है। शाहजहां, तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ घर चलो। अब तुम्हें चिल्लाना है, शाहजहां की आवाज़ में चिल्लाना। ईबो मुझे बचा लो, मैं इस भूत बंगले के अंदर बंद हो गया हूँ। शाहजहां, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आ रहा हूँ मैं। शाहजहां बाहर आ जाओ। ईबो कांपते हुए शाहजहां का इंतज़ार कर रहा था कि तभी उसको पीछे से एक धक्का लगा। जांग बिशन ने उसे धक्का दे दिया था और अचानक से दरवाज़ा उसके सामने खुद ही बंद हो गया। हाँ, जांग बिशन दरवाज़ा बंद करती इससे पहले ये दरवाज़ा खुद बंद हो गया। जांग बिशन घबरा गई। हाँ, ये दरवाज़ा खुद कैसे बंद हो गया? ये देखकर वो और वो कंचे वाला लड़का भाग खड़े हुए।